नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं हर्ष भारती इस नए चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले चैनल की आखिरी वीडियो में आप सबसे साझा किया था कि तकनीकी दिक्कतों के कारण उस चैनल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा, लिहाजा इस नए चैनल को बनाया गया है। और इसी के साथ मैंने आपसे यह भी साझा किया था कि नए नाम और नए लोगों के साथ नया चैनल बनाया गया है। इस नज़र से नया काम होगा और नए अंदाज में होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम किन विषयों पर बात करेंगे, किन विषयों को आपस में समझेंगे और किस प्रकार की चर्चा हम कर पाएंगे। सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं तो कल जब मैंने अपनी आखिरी वीडियो उस चैनल की डाली थी, तब मेरे कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि मैम, आपके उस चैनल पर जो भी वीडियोस थी वो सभी बीएड ट्रेनिंग सेशन के लिए तो हमारे काम की थी ही, और बीएड के बाद भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो सारे के सारे टॉपिक उसमें भी आते हैं, क्योंकि टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं उसमें सभी बीएड की ट्रेनिंग सेशन और कंपलसरी सब्जेक्ट्स का मिलाकर ही सिलेबस बनता है। लिहाजा इस नज़र से वो सभी वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तब तक भी जब तक वो टीचर नहीं बन जाते, और उसके बाद भी उनका कहना है कि मैम टीचर बन भी जाएंगे तब भी हमें टीचिंग स्किल्स कभी ना कभी देखने सीखने के लिए वो वीडियोस की आवश्यकता रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वो वीडियोस अपडेट करते हुए, अपडेट का मतलब कि यदि इन पिछले 2-3 सालों में किसी भी प्रकरण से संबंधित कोई नया अपडेट आया है तो वो सभी अपडेट इसमें ऐड करते हुए इन वीडियोस को मॉडिफाई तरीके से, नए तरीके से बनाते हुए फिर से इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और इसी के साथ एक बात और यहाँ मैं साझा कर दूं कि वो जो भी वीडियोस हैं सारी पुराने चैनल की, पिछले चैनल की, वो सभी बीएड की ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य होता है, तो प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का भी पाठ्यक्रम वही है। पूर्ण रूप से नहीं कहती, एक 2-3 टॉपिक्स को छोड़कर, 2-3 प्रकरणों को छोड़कर बाकी सारा मैटर जो भी बीएड ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा होता है वो सारा यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का भी हिस्सा है। इस नज़र से भी बच्चों के लिए वो आगे लाभदायक है। तो मैं बच्चों को आश्वस्त करती हूँ कि वो सभी वीडियोस मॉडिफाई करते हुए इस चैनल पर डाल दी जाएंगी। आगे बात करती हूँ तो क्योंकि मैं संस्कृत भाषा की विद्यार्थी हूँ, तो संस्कृत भाषा ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। इस नज़र से मेरा दायित्व बनता है कि मैं संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों के लिए कुछ करूं। जितना मैं जानती हूँ, जितनी भी मेरी जड़ बुद्धि में है, ज्ञान है, वो सब मैं बच्चों तक पहुंचा सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए ये प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और इसके प्रारंभिक चरण में 6th, 7th और 8th, जो कि सीबीएसई स्कूल्स में थर्ड लैंग्वेज, तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत लगती है। आरबीएसई में तो है ही संस्कृत, लेकिन जो सीबीएसई भी स्कूल्स हैं तो उसमें इन 3 वर्षों में 6th, 7th, 8th में बच्चा जो है थर्ड लैंग्वेज के रूप में, सभी नहीं, अधिकांशतः बच्चे, क्योंकि आजकल और भी विकल्प आ गए हैं, जैसे पंजाबी है, फ्रेंच है, और अलग लैंग्वेज भी बच्चे सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें से संस्कृत का भी चयन करते हैं। इसलिए शुरुआती चरण में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो भी किताबें स्कूल्स में लग रही हैं उनसे संबंधित पाठ्यक्रम को शुरू करने का प्रयास रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्रमोन्नत करते हुए, जिस प्रकार से एक विद्यार्थी क्रमोन्नत होते हुए बड़ी कक्षा में जाता है और अपना शिक्षण लेता है, ठीक उसी प्रकार से
इसके पश्चात आगे की कक्षाओं की संस्कृत की जो शिक्षण सामग्री है वो भी सब तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। इसके बाद एक चर्चा और करते हैं, क्योंकि अभी संस्कृत की बात कर रही हूँ, तो संस्कृत भाषा के कारण, ये मेरा सौभाग्य ही है कि इसी के कारण मैंने श्रीमद् भगवत गीता 2 बार तो पूरी पढ़ी है, लेकिन उसका द्वितीय अध्याय तो न जाने कितनी बार पढ़ा है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो। इस कारण से मेरे कुछ चिर परिचित, कुछ मित्र बंधु जो एक अरसे से मुझे कह रहे थे कि उनका मन होता है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का, लेकिन आलस कह लीजिए, समय की कमी कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि उन्हें संस्कृत पढ़ना थोड़ा सा अरुचिकर लगता है और वे समझ नहीं पाते हैं उसका अर्थ, जिस कारण से वे गीता को पढ़ने से परहेज भी करते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा है कि वो गीता को कम से कम सुन ही ले। तो मुझे कई बार वे कह चुके हैं कि तुम ही हमें बिठा करके पढ़ा दिया करो, और चूंकि ऐसे समय निकाल नहीं पाती, तो अपने उन मित्र बंधुओं को, चिर परिचितों को आश्वस्त करती हूँ कि आपकी उस इच्छा का मान रखने का प्रयास करूँगी, और हम इस पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर अष्टादश अर्थात 18 अध्याय तक संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर इच्छा साथ होनी चाहिए, आप सबका प्रेम साथ होना चाहिए, निश्चित रूप से ये हम करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में, एक साथ नहीं, उस पे हम देखते हैं कैसे किया जा सकता है, लेकिन एक चर्चा श्रीमद् भगवत गीता की इस चैनल के माध्यम से रहेगी। इसके बाद जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे आगे की जनरेशन है, जो इस समय टीनेज में है या बाल्यावस्था में जो है, तकनीकी युग आ गया है, और हम सब जानते हैं कि तकनीकी युग में हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या अलग अलग गैजेट्स हों, इतने आदी हो चुके हैं कि हमने पुस्तकों से बहुत दूरी बना ली है, हमारी पीढ़ी ने भी और हमारे आगे जो चल रही है, आ रही है, उस पीढ़ी ने भी, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण से सीखते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ अभी भी बहुत से ऐसे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही, बहुत से ऐसे हमारी पीढ़ी में हैं जो अभी भी पुस्तकों से जुड़े हैं, किताबों से जुड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन्होंने पुस्तकों से किनारा कर लिया है। तो एक प्रयास रहेगा पुनः पुस्तकों की ओर लौटने का। किताबों के पन्नों की खुशबू जब तक हाथों में न समाए, जब तक उस खुशबू से शब्द भीतर तक न उतरे, तब तक वो आनंद तो नहीं है। आप मोबाइल पर कितना भी नॉवल को पढ़ लीजिए या अलग अलग ऐप्स के माध्यम से सुन लीजिए, लेकिन जो पन्नों की खुशबू की महक है वो तो उनमें से नहीं आ सकती। इसलिए प्रयास रहेगा कि किताबों पर बात हो, किसी न किसी किताब को लेकर के हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, जो मैं पढ़ूंगी या जो भी आप सजेस्ट करेंगे। उसके बाद इसी क्रम को आगे जोड़ते हुए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमारी पीढ़ी हमारा अनुसरण करेगी, है ना, इसलिए पहला प्रयास तो खुद पढ़ने का, खुद उस पर कुछ चर्चा करने का, आपसे बात करने का, आपसे रूबरू होने का, और उसके साथ चूंकि मैं बात कर रही हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी की, बच्चों की, तो प्रयास रहेगा कि बच्चों को भी किताबें पढ़वाएं और बच्चों से भी बुलवाएं कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसा लगा, और भी बहुत कुछ। तो किताबों से जुड़ने का प्रयास हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ, उस पर भी
चर्चा इस चैनल के माध्यम से हम करते रहेंगे। और एक बार के लिए तो मैं शायद इतना ही समझ पा रही हूँ, लेकिन आप सबका साथ रहा, आप सबका प्रेम बना रहा, तो निश्चित ही और बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं जो इस चैनल के माध्यम से पूरे करने का इरादा है। तो देखते हैं कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। इसलिए मिलते हैं अपनी पहली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।